होली पर एलजेपी की जनता से अपील, कोविड गाइडलाइन का करे सख्ती से पालन, सावधानी और सतर्कता के साथ खेले होली। मधेपुरा वासियों को मिली बड़ी सौगात, पारा मेडिकल कॉलेज का हुआ शुभारंभ, जिलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने फीता काटकर किया उद्घाटन। छपरा में नहीं थम रहा रोज चोरों का आतंक, 7 निश्चय योजना के तहत लगी मोटर की चोरी कर हुए फरार अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। 4 सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद, कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर की हत्या, हत्या की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रालय परिसर में सीएसआर एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के झारखंड सरकार के साथ मिलकर नामकुम ब्लॉक की एएनएम कर्मियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर बांटे। वहीं सीएम ने दुर्घटना में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि भी दी और साथ ही सीएम ने कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की। झारखंड के एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीएसआर और सरकार के सहयोग से हमारे कोरोना वॉरियर जो हमारी एएनएम है उनको बैटरी चालित स्कूटी अभी दिया गया। ये लोगों को, हमारे कोरोना वॉरियर को थोड़ा मोरल हाई रहेगा और हमारा प्रयास है कि ये लोग बिल्कुल जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए ये तैयार हैं उसको और मजबूती से करें। और यहाँ पर कुछ लोग, कुछ आपदा में लोगों की मृत्यु हुई है, उनको हम लोगों ने उनको सहायता राशि उपलब्ध की। वहीं भारत बंद का बिहार में व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश की अधिकांश दुकानें बंद देखी गई। वहीं नेशनल हाईवे पर बंद को लेकर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। बंदी के समर्थन में महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल एक साथ नजर आए। शहर के हृदय स्थल राजेंद्र चौक को घंटों तक जाम रखा, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। वहीं कोरोना के बीच होली को लेकर हर कोई सावधानी बरतने की बात कर रहा है। इस कड़ी में मोकामा में मीडिया से बात करते हुए लोजपा अध्यक्ष राकेश कुमार ने भी बिहार में होली पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। राकेश कुमार ने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसार रही है। ऐसे में होली का पर्व मनाते समय सचेत रहने की जरूरत है और साथ ही सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने से परहेज करना होगा। ये महान पर्व त्योहार होली के शुभ अवसर पर हम पूरे देशवासियों को लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। बिहार वासियों को, हम अपने ग्रामीणों को ये निवेदन करता हूं कि प्रेम से होली मनाने का पर्व है। कोरोना काल है, सार्वजनिक स्थलों पर होली ना मनाएं। अपने घर परिवार के साथ, उसमें भी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हर्षोल्लास से, जाति धर्म का ये पर्व नहीं है, सारे लोगों से प्रेम की भावना से देश को आगे बढ़ाइए। वहीं मधेपुरा वासियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल मुरलीगंज में पारा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना रोड मैक्स 11 हॉस्पिटल के कैंपस में कृष्ण पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का प्रशिक्षण संस्थान का आज शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मधेपुरा जिला परिषद अध्यक्षता मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ में स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
माता एवं बहनों, सत्कार बंधु, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह जो यहाँ पैरामेडिकल खोला गया है, यह बहुत ही सराहनीय योग्य है और यहाँ के जनता के लिए यह बहुत प्रणाम की चीज़ है। डॉक्टर भावना प्रकाश मैडम, डॉक्टर दीपक सर और भी डॉक्टर्स की सारी टीम्स को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने कि ऐसे कोर्स का यहाँ पे स्टडी का शुरुआत करने का आप लोगों ने प्रयास किया है। वहीं रंगों का त्योहार होली आ गया है। होली को देखते हुए बाजार भी सज गए हैं। बाजारों में रंग और गुलाल के साथ साथ पिचकारी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बाजारों में खरीदारों की भीड़ फिलहाल कम ही दिख रही है, लेकिन दुकानदारों में उम्मीद है कि होली में लोग अपने घरों से निकलकर दुकानों तक आएंगे और रंगों और पिचकारी की अच्छी बिक्री होगी। होली में भी इस तरह का बाजार नहीं हुआ है। कोरोना लेके थोड़ा सा हल्का बाजार आया है। अभी 1-2 दिन के बाद से बाजार में रौनक आएगी होली का। तरह तरह का रंग आया है, अबीर है, हर्बल गुलाल है, तरह तरह का रंग आया है। पर अभी पब्लिक में उत्साहित नहीं है कोरोना को लेकर। है वो तो ठीक है, लेकिन इस साल स्थिति अच्छा नहीं है। मतलब अपने जीवन का सबसे बुरा स्थिति है। ऐसा स्थिति आज तक कोई देखा नहीं। पता नहीं आगे भी देखने को क्या मिलेगा तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बुरा स्थिति कभी नहीं था। क्या पहले कैसे मार्केट था, अभी कैसा मार्केट है? अभी पहले के बनिस्पत 10% भी नहीं है। पहले के बनिस्पत 10% नहीं है मार्केट। जो होता था वो अब नहीं। वहीं बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा गांव है जहां की होली देखकर आपको वृंदावन की होली याद आ जाएगी। यहां बिहार के कई जिला और राज्यों के लोग यहां की होली देखने आते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड के भिरहा गांव की होली करीब 250 वर्षों से आज भी ब्रज के तर्ज पर होती है। होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन की संध्या से ही पूर्व, पश्चिम और उत्तर टोले में निर्धारित स्थानों पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जारी रहता है। हमारे गांव की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक राज्यों से कलाकार आकर के अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आते हैं कलाकार लोग। यहाँ बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। जहाँ तक रंग की बात है, होली पोखर में ही रंग घोल दिया जाता है। एक बड़े पोखरा में ही रंग घोल करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब से अमीर तक यहाँ एक साथ हम लोग मिल करके होली खेलते हैं। यहाँ एक चूल्हा, एक चक्की, एक है मानव समाज। जाति पाति कुछ नहीं है यहाँ हर आदमी जो है सो एकदम कर्मठ है और होली के प्रति समर्पित है, बच्चा से लेके बूढ़े तक। अच्छी बास हमर भीर हा नगरी, हम गीत एतई करे गाबै छी। अच्छी बास हमर भीर हा नगरी, हम गीत एतई करे गाबै छी। फगुआ पोखर छै खूब नामी, भिरहा के होली छै जग जानित। भिरहा के होली छै जग जानित। जग में हमारे होली का प्रचार प्रसार होता है। यहाँ बच्चे सब हैं जो शांति व्यवस्था बनाए रखे, इसलिए हम लोग इस बार। वहीं औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव भवनडीहा में साहिबा बानो ने चौथा स्थान हासिल किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर कॉमर्स की परीक्षा में 500 में 467 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं साहिबा बानो इसका श्रेय अपने माता पिता को दे रही हैं। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा पूरा बिहार स्टेट टॉप में मेरा 4th पोजीशन है। इट मीन्स इट्स जस्ट लाइक मेरा कल इवन कि हमने मेहनत किया था, बट ऐसा मैं सोचती नहीं थी कि मैं टॉप कर जाऊंगी। मैं हमेशा से कोशिश करती थी कि मेरे मम्मी पापा खुश हो, हमेशा से मेरा अच्छा नंबर है। और आई थिंक मुझे आज लग रहा है कि आज ऐसा सच हो पा रहा है मेरा सपना कि मेरे मम्मी पापा खुश हो रहे हैं। हमारे 2 छात्र सुगंधा कुमारी और साइमा बानो पूरे बिहार में कॉमर्स संकाय में सुगंधा कुमारी का बिहार में प्रथम स्थान आया है और साइमा बानो जो है वो चौथा स्थान आया है और दोनों कॉमर्स संकाय का है। आज
हमारे लिए, हमारे संस्थान के लिए और हमारे औरंगाबाद जिला के लिए, और औरंगाबाद जिला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए, और जो दोनों छात्र हैं उनके परिवार के लिए आज गौरवान्वित महसूस करने की बात है। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमारे जिले से 2 स्टूडेंट बिहार में काफ़ी अच्छे पोजीशन पर हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं। बिहार में कॉमर्स में 4 नंबर लाई है, 4 पोजीशन लाई है पूरे बिहार में, और ये हमारे परिवार के लिए मान सम्मान की बात है क्योंकि हमारे परिवार को ऊंचाई पर दे रही है, और इसके जो भी आगे चाहेगी हो उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। जिस भी लाइन में वो पढ़ना चाहेगी हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि उस लाइन में जाए और आगे हमारे परिवार का और देश का और हमारे इस कोचिंग का। वहीं मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घटना छारापट्टी पुल के पास की है, जहां बाइक चालक के संतुलन खोने से बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं छपरा में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सोनपुर थाना क्षेत्र के भरपूरा पंचायत का है, जहां चौसिया गांव के वार्ड नंबर 4 में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत लगी मोटर को चुरा लिया गया। इस संबंध में वार्ड सदस्यता अनीता देवी के द्वारा सोनपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी ओर वार्ड वासियों का कहना है कि मोटर की चोरी होने के बाद अब उन्हें पीने का पानी की समस्या बढ़ जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जल नल मुख्यमंत्री द्वारा जो मिला गया है वही 4 नंबर भरपूरा पंचायत 4 नंबर वार्ड में चोरी हुआ समरसेबुल का आवेदन जो चोरी हुआ उसको आवेदन लिखवा कर दे दिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजू, जिस तरीके से 7 निश्चय योजना के तहत मोटर लगाई गई थी और अब वही मोटर चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी है? देखा जाए तो चोरों का आतंक तो सही में बढ़ गया है। उनकी हौसला इतनी बढ़ी हुई है कि अब जो समरसेबुल पंप लगा उन्होंने भी उससे भी चोरी कर लिया। मामला आपका सोनपुर का वार्ड संख्या 4 का है, भैरवपुर पंचायत का, जहाँ पे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत मोटर और समरसेबुल पंप चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसके बाद से मोहल्ले वासियों की परेशानी बढ़ गई है जी, और लोगों का शुद्ध पेयजल मिलना मुश्किल हो गया। तो इस समस्या को फिर कैसे दूर की जाएगी? पुलिस जांच कर ही रही है, गांव वाले और वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा का दूसरा उपाय किया जा रहा है कि उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए कि आगे चोरों के हाथ में न चढ़े। उसे लोग अपने कमरे बना कर रखने की बात कर रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के बबलू मार्केट में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में 3 दुकान जलकर खाक हो गई। दुकानों में रखी सभी चीजें जलकर राख हो गई। दुकानदारों की माने तो 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
और सीतामढ़ी में बीते रात बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां एक कपड़ा व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला जिले के बेला थाना क्षेत्र का है, जहां मृतक की पहचान नरेंद्र कुमार के रूप में की गई है। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। भी था विवाद, वैसे पारिवारिक विवाद में मिली विवाद चल ही रहा। किससे चल रहा था? परिवार आप लोग था प्रशासन को सूचना दिए थे इसकी पहले? वही अपने कपड़ा दुकान पर से लौट रहे थे, मनपुर चिमनी भट्टा के निकट इनको अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार गोली मार दिया है। परिवार के लोगों का कहना है कि आपसी विवाद के कारण उसको गोली लगी है। गिरफ्तारी भी सर किसी की हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, जिसका नाम जो बताएगा गिरफ्तारी होगी जांच कर। वहीं बीती रात बाढ़ थाना क्षेत्र के दहौर गांव के पास NH 31 पर बेलगाम ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो पर सवार किराना व्यवसायी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य बुरी तरह से जख्मी भी हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद PMCH रेफर कर दिया गया है। टेम्पो और हवा में टक्कर से मौत हुआ है पापा जी का। हमको पता चला 2:33 में फोन आया। जो जिसके साथ गए थे एक आदमी, उनका नंबर से ऐसा ऐसा बात है, जो आपका पापा का डेथ हो गया, जो आइए आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ग्राम दाहोर में हाईवा एवं मालवाहक टेम्पो छोटा टक्कर हुई है, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई सतीश चौधरी की, और 2 आदमी जख्मी है, जिसको यहाँ से रेफर किया गया। वहीं राजधानी में एक शख्स को बेजुबान जानवर को मारना महंगा पड़ा। मामले में पत्रकार नगर की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। घटना पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के जोगीपुर चौक के पास का है, जहां मकान निर्माण साइट पर एक मजदूर ने एक कुत्ते को रॉड से मारा, जिसे आसपास के लोगों ने देखा और जानवरों के लिए काम करने वाली प्राइवेट संस्था अपना फाउंडेशन के सदस्य को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर NGO के सदस्य पहुंचे और कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करते हुए मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है। जानलेवा हमला हुआ। हम लोगों को खबर मिली कि एक बच्चे को किसी ने रॉड से मारा है, ठीक है। वो 3 महीने का था करीब। तो हम लोगों को जैसे ही खबर मिली, हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे आसपास जनों से सारे से पूछताछ किया हमने कि आखिर हुआ क्या था, ठीक है, और वो कुत्ता कहाँ है। तो वो बताने में तो थोड़ा बहुत मतलब सब सक्षम नहीं थे, क्योंकि किन्होंने देखा नहीं, और या फिर जो कोई भी कारण हो। लेकिन हम लोगों ने उस बच्चे को देखा, फिर उसको लेके अस्पताल गए, ठीक है। उसके मतलब सर में इंजरी है, तो वही बात है जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा वो कष्ट में है। हम लोग उसको उबारने का कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। जानलेवा हमला हुआ, लोहे के रॉड से उसके सर पे मारा गया है। हमने तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराया, हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, एक्सरे करवाया, जो भी मेडिकेशन का रिक्वायरमेंट था हमने सब कराया। चोट इतनी गहरी है कि सर में गैप हो चुका है इसकी वजह से। तो अभी जो कल्प्रिट था हमने पता कर लिया है कि किसने किया है। तो उस कल्प्रिट को हमने पकड़ा और हमने उसे कन्फ्रंट किया पूरी सोसाइटी वालों के सामने, सबके सपोर्ट के साथ, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उससे हुआ, बट फिर वो मुकरने लगा। तो हमने यहाँ पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। हम लोगों को खबर मिली। वहीं अगली खबर बेगूसराय से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिकअप सवार 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से कई की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक स्थित
NH 31 की है, जहां पर टायर फटने की वजह से पिकअप अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मधेपुरा में पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैये की एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल बीते 23 मार्च को बिहारीगंज प्रखंड के गमैल निवासी 16 वर्षीय पप्पू कुमार का अपहरण हो गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले पर कोई जांच नहीं की, जिससे आक्रोशित लोगों ने परिजन के समर्थन में सड़क जाम कर दिया। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नाबालिग की जल्द बरामदगी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया। बिहारीगंज के पुलिस प्रशासन इतना उदासीन बना हुआ है कि 23-24 को आवेदन पड़ता है, एफआईआर दर्ज परसों होता है। जब आज परिजन और ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम की जाती है तब प्रशासन की नींद टूटती है और उन केस में उस अपहरण मामले का जांच करने आती है। हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इससे पहले आप कहाँ थे? आज परिजन सड़क जाम किए तब आपकी नींद खुली, आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, तब आके आज यहाँ मोइना कर रहे हैं, परिजन से पूछताछ कर रहे हैं, ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे अगर आज जाम नहीं होती तो आज भी तब यहाँ आप नहीं आते मोइना करने के लिए। बच्चा 23 को 10 बजे रात में उठती है और आज वो मोइना करते हैं। आप उस रास्ते का किस रास्ते से बच्चा को घसीट के ले गए हैं, वो भी जब परिजन के द्वारा सड़क जाम किया जाता है तब वो पुलिस प्रशासन आती है, तब वो केस का जांच पड़ताल करती है। प्रशासन इससे पहले कहाँ थी? वहीं औरंगाबाद के दाऊद नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब उप प्रमुख नंद शर्मा के द्वारा मनरेगा कर्मचारी गौरी पासवान पर गोली चला दी। यह घटना दाऊद नगर प्रखंड के मनरेगा कार्यालय की है, जहां गौरी पासवान की ओर उप प्रमुख नंद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वाउचर करने के समय सही है, वो हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे अकाउंटेंट के रूम में और कुछ वाउचर पे हम लोग साइन कर रहे थे। हमारे साथ जेई थे, बीएफटी थे, अकाउंटेंट थे, एक पीआरएस थे नित्यानंद। वाउचर पे करने के समय में ही उधर से ऊपर मुख आए। ऊपर मुख आने के बाद बीएफटी से बोले कि मेरा काम क्यों नहीं किया। इनको बोले और इन पर बोले कि तुम क्यों नहीं करेगा। इसके अति में लोग में बोला कि हम नहीं कर पाएंगे या करेंगे, ये तो समझ में नहीं आया। तो इसी बीच वो इनसे मारपीट पर उतारू होने लगे तो हम लोग पकड़ लिए और नित्यानंद पीआरएस जो है उनको पकड़ करके बाहर कर दिए ऑफिस से। तो फिर बाहर में आकर के अपने रिवॉल्वर से निकाल करके फायर कर दिया। मनरेगा भवन में गोली चलने की सूचना है, क्या यह सही है? सही है, वो हम लोग ऑफिस में बैठे हुए। औरंगाबाद के दाऊद नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब उप प्रमुख नंद शर्मा के द्वारा मनरेगा कर्मचारी गौरी पासवान पर गोली चलाई गई। यह घटना दाऊद नगर प्रखंड के मनरेगा कार्यालय की है, जहां गौरी पासवान की ओर से उप प्रमुख नंद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो मनरेगा कर्मचारी के ऊपर गोली चलाने का यह पूरा मामला है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं होली आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। हर वर्ग के लोग होली की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कैमूर जिले के भभुआ में किन्नरों ने बाजार में घूम घूमकर दुकानों में होली गीत गाए और जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान किन्नरों ने कैमूर जिला वासियों को होली की बधाई भी दी और देश से कोरोना की समाप्ति की भगवान से विनती भी की। मैं भभुआ की मालकिन अपने चेलों के साथ होली का पर्व मना रही है। मैं दुकान वालों को
हैप्पी होली का बधाई देने आती हूँ। होली दिवाली साल में 2 पर्व मांगती, होली दिवाली जो 10-5 देते मेरे दुकान भाइयों में खुशी से लेती। अब मैं कैमूर वासियों को हैप्पी होली कहती। सबका होली शुभ माने, भगवान करे माता रानी करे होली अच्छा से माने और कोरोना वायरस दूर हटे। भगवान करे इन लोग को लक्ष्मी के भंडारा भरे। मैं कैमूर जिला के होली कैमूर वासियों को मेरे तरफ से हैप्पी होली। भगवान करे सबका होली। तो होली के त्यौहार को लेकर हर तरफ तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन वहीं पे कोरोना की वजह से, कोरोना के खतरे को देखते हुए होली की त्यौहार में कहीं ना कहीं कुछ कमी भी नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।